वो एहतरामी जुलूस जो है वो वहाँ आता है और गुजर रहा होता है। इसी दौरान 2-3 लोग आते हैं इसके मुखालफिन, जो मुजावरों के कहने, कहा यह जा रहा है कि मुजावरों के कहने पे आते हैं। नीफा बाबा, मोहम्मद हनीफ उर्फ नीफा, शफीक उर्फ बाबा, जिन्होंने अरशद अमीन का मर्डर किया था। सनाई, काली, नाजी भट्ट, उस दौर के इश्तिहारी, वो इसके डेरे पे इसके आते थे, लोग बैठते थे। लेकिन ये लोग वो जिनको कहा जाता है कि उजरती कातिल के तौर पे इस्तेमाल किया मुजावरों ने, ये उस वक्त FIR दर्ज हुई, तो वो आते हैं इस पे हमला करने के लिए। ताहिर प्रिंस पे मौका देखते हैं, उसने कहा मसरूफ़ है, हमला करेंगे तो आसानी से पकड़ा जाएगा, काबू आ जाएगा, हमारे मार देंगे हम इसको। वो गोली चलाते हैं, एक गोली इसको लगती है, ज़ख्मी होता है और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो जाती है। इधर से इसके गनमैन भी थे, गार्ड थे, वो भी करते। वो बलवे की एक फायरिंग होती है जिसमें 14 ख़वातीन और बच्चे उसमें शहीद होते हैं बेचारे। और इस अंदाज से उनको ब्रूटली गोलियां लगती हैं कि कई बच्चों के तो जिस्म छलनी हो गए। मैंने आंखों से वो सारे सानिया देखा था कि किस तरीके से खून बहाया गया है। लोग ईद मिलादुन्नबी मना रहे थे, जश्न था वहाँ, जश्न के सामने ये सोगवार जो किया गया इतने बंदों को शहीद करके, ये करके, और वो फायरिंग करते हुए फ़रार हो जाते हैं हमलावर। ये फ़रार होते हैं तो एक अजीब तरह का समा होता है लाहौर में, सारी फ़िज़ा सोगवार हो गई। और इस अलमनाक साने के बाद पुलिस आती है, इदारे आते हैं, एजेंसी आती है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ ये कहते हैं कि ये इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये भी मरहम पट्टी करवाता है। लेकिन गोली एक थी, मामूली ज़ख्मी होता है, कुछ और भी 12-14 ज़ख्मी थे, उनको भी सबको ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, डेड बॉडीज़ मोर्चरी जाती हैं। इस दौरान ताहिर प्रिंस का एक बहुत करीबी दोस्त अपने 2-3 साथियों के साथ आता है हॉस्पिटल में और ताहिर से ये कहता है कि मैं तुम्हें एक तरीक़ा बताता हूँ इस इवेंट को कैश करवाने का। मोहल्लेदार तो बेचारे शहीद हो गए थे, बच्चे और औरतें, 14 लोग थे। उसने कहा जी वो तरीक़ा क्या है? उसने कहा जी आजकल बहुत नाम चल रहा है तीफ़ी और गोगी का। अच्छा। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट और अकील अहमद उर्फ गोगी भट्ट, इन दोनों भाइयों को बड़ा नाम है। तो तुम अगर इन दोनों के नाम FIR में लिखवा दो तो दिहाड़ी लग जाएगी हमारी 2-4 करोड़ की। अच्छा, इनका ताल्लुक था गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का? इनसे किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन गोगी तीफी का मुजावरों से ताल्लुक था। वो शहरदार लोग हैं, ज़ाहिर है ताल्लुक तो एक नेचुरल सी बात है। और मुजावर तो पुरानी, मैंने आपसे एक ही अर्ज़ किया ना कि कितने पुरानी फैमिली है, वो तो ख़ानदान हर शख्स जानता है उनको। तो लामाला तीफी गोगी भी उनको जानते थे। इन्हें कहा जी उन बंदों ने जो नाक़बत अंदेश थे, उन्होंने कहा जी कि आप तीफ़ी गोगी का नाम दें FIR। उसने कहा जी तो जल्दी होगा, लोगों ने मशवरा किया, उन्होंने कोई बात नहीं, दे दो, पैसे तो मिलेंगे ना। इन्होंने तीफ़ी और गोगी का नाम दे दिया, FIR दर्ज हो गई कि तीफ़ी और गोगी की इमा पर इन लोगों ने आगे हमला कर दिया। नीफा बाबा, सनाई, काली, नाजी भट्ट, सारे जितने बड़े इश्तिहारी थे उन सबके नाम दे दिए। FIR दर्ज होती है थाना लोअर माल में, और लोअर माल में दर्ज होने के बाद हैवक क्रिएट हो जाता है। अजीब खूनरेज़ी थी ना। और फिर ये कहते हैं लोग कि यार ये तो ताहिर प्रिंस ने डायरेक्ट टक्कर ले ली है, पहले मुजावरों से टक्कर ली, अब तो तीफ़ी और गोगी को चैलेंज कर दिया। ये एक अजीब सूरत हाल बन जाती है और इसकी तफ्तीश जो है बड़े बड़े सीनियर अफसरों को सौंपी जाती है कि इतनी बड़ी पैमाने पे देखें, खून बिल्कुल नाहक, बच्चे औरतें, खून नाहक था ना वो बहा है। तो उस पे बड़े पैमाने पे ये कोशिश होती है कि इन लोगों को जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद तो की जाए, उन पे तो ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए। लेकिन ये तीफ़ी और गोगी का नाम लेकर एक नई खूनरेज़ी हो सकती है। ये व्हाट्सअप सबसे अहम, उस वक्त हम जब सोच रहे थे ना कि क्या होगा, नतीजा इसका क्या निकलेगा, तो सबसे बड़ा सवाल ही ये उठता था कि यार अब तीफ़ी गोगी क्या करेंगे। लेकिन तीफ़ी गोगी जब पता लगा हम नामजद हो गए, वो रूपोश हो गए, कहीं ऐसे चीज़ा चले गए, पुलिस की रसाई में नहीं थे। लेकिन जब ये बहाल होता है, सेहत इसकी ठीक होती है, ये वापस डेरे पे आता है, बैठता है, तो फिर ये पंचायती काम शुरू कर देता है। और ऐसा लगता है कि लाहौर में अब एक ही नाम है और वो नाम है ताहिर प्रिंस। बड़े बड़े नामवर लोग इसके पास आते हैं और इसके सारे पिछला रोल जो इसका करैक्टर रहा सोसाइटी में, वो देख के ये कहते हैं
कि जनाब अब ये पंजाबी ज़बान में कहते हैं पकड़ाई नहीं देगा, अब कहते हैं ये पकड़ाई नहीं देगा, अब ये बड़ा बदमाश बन गया है। ताहिर प्रिंस का नाम जो है ना वो ऊंचा हो जाता है। लेकिन जब तफ्तीश होती है मुकदमे की तफ्तीश में 3 DSP 2 SP 5 लोग ये कहते हैं कि ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ। कैसे? पुलिस पछताती है इस बात पे कि हमने ताहिर प्रिंस को मुद्दई क्यों बनाया। हम इस्तगासा पुलिस का अपना थानेदार SHO लिख देता है इस्तगासा और पर्चा कर लेता कि बलवे में हुआ है और वो इतने शहरी मारे गए। तफ्तीश में ये सामने नहीं आया कि हुआ कैसे, कौन लोग थे? सो ये आया सारा कुछ, बताने लगा आपको। एक तो बात, पहली वो बात रूल आउट कर देते हैं कि तीफी गोगी का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, ना उन्होंने करवाया ना उन्होंने किया। पहली बात ही हो गई। दूसरी बात, जब उसकी तफ्तीश होती है जिस पे पुलिस को कलक था, रंज था, दुख था कि हमसे ज्यादती हो गई, ये मुद्दई बना के ताहिर प्रिंस को, वो ये होती है कि हमलावर जो आए थे उनकी एक गोली लगी है सिर्फ ताहिर प्रिंस को, बाकी गोलियां इनके उन मुहाफ़िज़ों ने मारी है ताहिर प्रिंस के जो अनट्रेंड थे। अच्छा। वो मुहाफ़िज़ गैर तरबियत याफ्ता थे, उन्होंने घबराहट में कांपते हाथों से उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग की। जो बच्चों को और औरतों को उधर लग रही है, को आपको को मुझे, जो जहाँ नजर आया उसको लगती है और उसको चीरती छेड़ती हुई गुजर गई। ये जो फायरिंग थी ना, ये साबित हो गया एंगल से भी, फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी ये कहा कि ये हमलावरों की गोलियां नहीं थीं, ये ताहिर प्रिंस के मुहाफ़िज़ जो गैर तरबियत याफ्ता थे, अनट्रेंड थे, उन्होंने बौखलाहट में ये जुमला है बौखलाहट में फायरिंग की, जिसके नतीजे में 14 शहरी बच्चे औरतें जहाँ बहक हुए। एक तो ये पॉइंट था। अब पुलिस वाले कहते थे कि इसको पकड़े काबू कैसे करें, ये बड़ा अहम मसला था लाहौर पुलिस के लिए। तो ये चैलेंज बन गया कि भाई आप जो है वो बाकी मामला तो छोड़ दें, अब जो आज़ाद ताहिर प्रिंस है ये तो लाहौर के अमन के लिए ख़तरा है। उस वक्त पे कर क्या रहा था ताहिर प्रिंस? ताहिर प्रिंस पंचायतें करता था। अच्छा, अब ये देखें, ताहिर प्रिंस पे डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबले, लोगों को डराना धमकाना, इक़दाम कत्ल, इसके कई इल्ज़ामात पुलिस ने आयद किए, कई मुकदमात दर्ज हुए इस पर, बेतहाशा मुकदमात थे इस पर। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर उस दौर में कुछ ना फीचर छपे, पर सब बड़ी अजीब सी बात है, अखबारात में ये फीचर छपे कि लाहौर में क्राइम्स की एक एकेडमी बन गई है, बाकायदा एकेडमी, यूनिवर्सिटी का नाम बाद में आया है, क्राइम्स की एक एकेडमी बन गई है। वो जो एकेडमी है उसका प्रिंसिपल कौन है? ताहिर प्रिंस। ये कहा गया। अच्छा, कुमारबाजी जो है ना, सट्टेबाजी, कुमारबाजी, जुआ लाहौर में होता था बहुत, और उस एरिया में जो मोनी रोड का बिलालगंज वहाँ बहुत था, वहाँ तखसीस थी कुमारबाजी के अड्डों की, जहाँ 2-4-500 वाला जुआरी आगे जुआ खेल रहा है उसे कहते हैं स्कूल, और जहाँ कोई छोटी मोटी गाड़ी बाइक्स पे आ रहा है और 2-5-7 हज़ार का जुआ खेल रहा है, नाल खुल रही है, खड्डी खड्डा खेल रहे हैं, उसे कॉलेज कहते थे। और जहाँ बाला टुंडा, बाला सियालकोटिया, वसीम टपना ये आके बैरून शहर से जुआ खेलते थे, उसे यूनिवर्सिटी कहते थे। ये कत्ल के, डकैती में, जुए के साथ साथ ये एक एकेडमी मशहूर हुई कि ये क्राइम्स की एकेडमी है, जिसका चेयरमैन, जिसका प्रिंसिपल, जिसका सरबराह ताहिर प्रिंस है। पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर? पुलिस ने एक्शन इसलिए नहीं लिया कि ये ना हो कि कहीं कत्ल व गारतगरी हो जाए, एक। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अंदर की बात यह है कि पुलिस के बहुत से अफसर एहलकार इससे खौफजदा थे, इसके नाम से डरते थे कि ताहिर प्रिंस से कहीं फड्डा ना पड़ जाए। ये पहले भी कई मुकाबले कर चुका था, कई मुकाबले इसके हुए हैं, लेकिन ये ऐसी एकेडमी था जिसने मजबूर कर दिया आला पुलिस अफसरान को सर जोड़कर बैठने पे। SSP लाहौर, SP कैंट, CIA स्टाफ, लोकल अमला थाने का, इनका एक आला सतही इजलास होता है जिनमें ये कहा जाता है कि जो मर्जी तरीक़ा अपनाएं। 4-5 बंदे ऐसे हैं जो लाहौर का अमन तबाह करना चाहते। कौन कौन से? एक था, जो मेन बंदे थे ना, उनमें ताहिर प्रिंस नंबर 1 था। अच्छा, 1-2 चीज़ें सामने आई।
उस वक्त मैंने देखी। एक फहरिस्त आई इश्तिहारी मुजरमान की, एक बुक आई रेड बुक। रेड बुक कहते थे खतरनाक मुजरमों की, जो डाकू, चोर, कातिल, भत्ताखोर, कुमारबाज, ए लेवल, ए कैटेगरी के थे, उनकी रेड बुक थी। उनमें सबसे पहली तस्वीर प्रिंटेड रेड बुक, अब तो खैर कंप्यूटराइज सिस्टम है, उस वक्त प्रिंटेड रेड बुक आई, कोई 120 सफ़े की, 25 सफ़े की। उसमें सबसे पहला नाम ताहिर प्रिंस का था और ऊपर लिखा था ताहिर नफीस उर्फ प्रिंस, यानी एलियास प्रिंस, सकना मोनी रोड, बिलालगंज। ये मैंने आंखों से देखा है, उस बुक में ये नाम दर्ज था। फिर उसके बाद जो है कालू शाहपुरिया, बड़ा मशहूर फिगर था, वो भी बहुत खौफनाक क्रिमिनल था कालू शाहपुरिया। फिर एक दो ऐसे लोग थे, रियाज गुजर का भाई था टेडी गुजर, बड़ा मशहूर था। फिर उनमें नाम तो इनका गोगी भट्ट वगैरह का भी डाल दिया था। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं मुखालफत की बिना पे गोगी भट्ट का नाम डाला, जो भी थे। ये लोग जो शहर के रहायशी थे, लेकिन पुलिस इनसे बहुत खौफजदा थी।